चलिए, now we can start. Slide share. We'll see the same. Sorry, Ash, not audible. Priya? My voice is breaking. Break तो नहीं करना चाहिए. Voice is clear, Priya Chaudhary? Yes, ma'am, clear. Kritika is saying clear. Dilpreet is also. Okay, so Yes, those who ma'am. are facing some problem, please check your own connection. ठीक है? अब already बहुत late हो गया आज मुझे because of my laptop. आज सुबह crash कर गया 8 बजे वाली class में. Whatever the content was there, it is in the same laptop. I cannot open it. Now I have borrowed the laptop brother, trying to things easier. अभी धीरे-धीरे मुझे content ढूंढना पड़ेगा mail में कहाँ पे है. I'll have to arrange. Anyhow, today we'll manage. In the previous classes, we have already done the sources of business law definition, Indian Contract Act 1872, and thereafter we have discussed about scheme of the act. उसके बाद हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन H में, जिसमें मैंने बताया था कि एक एग्रीमेंट जो दो लोगों के बीच हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट क्या है, इट्स अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस आई टोल्ड यू. तो एक एग्रीमेंट जो दो लोगों के बीच में हुआ है एंड इट इज हैविंग अ लीगल ऑब्लिगेशन. लीगल ऑब्लिगेशन का मीनिंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है. तो दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट जिसमें लीगल एलिमेंट है, सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट इन बिजनेस लॉ. ठीक है. Now, coming on to the next slide, you can see agreement. Agreement का definition भी in the last class we have discussed. It is under section 2E says every promise and every set of promises forming a consideration for each other is an agreement. मतलब कि कोई भी वादा दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में या एक वादे से ज्यादा प्रॉमिस से ज्यादा, ठीक है, इज will be forming a agreement between two parties. ठीक है. Now the very much characteristics or you can say features of an agreement is it is very much implied कि एक प्रॉमिस जो है कम होने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है. ठीक है. If there are no two persons, there will be no agreement. You can't say that a person made a promise to himself or herself. Okay. So for an agreement to happen, this is the requirement of the plurality of the person. What does plurality means? That a person should be two or more than 2%. ठीक है. Person cannot promise to himself. इसके बाद हमने कहा था consensus आ रहा है. जब भी कोई agreement हो रहा है वो दोनों पार्टी की सहमति से हो. That is both the parties must agree about the same subject matter in the same sense at the same time. मैंने आपको गोमती नगर प्लॉट वाला एग्जांपल दिया था कि ए पार्टी बी से कहता है कि तुम मेरी वो वाली जमीन गोमती नगर ले लो और बी समझता है कि गोमती नगर में एक्सटेंशन में है और एक मेन गोमती नगर में वो मेन गोमती नगर समझता है. अगला जो है अगली जमीन की बात कर रहा है. अब इसमें क्या है कि बोथ द पार्टी जो सब्जेक्ट मैटर को समझ रहे हैं वो दोनों सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है. ठीक है. तो यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं बनेगा. यस, मीटिंग ऑफ द माइंड्स, कंसेंसस आर आइडियल. ठीक है. और सेम टाइम फ्रेम में हम आज बेचना चाह रहे हैं प्लॉट, आप अभी नहीं उस बात को अग्री कर रहे हो और 15 दिन बाद या 1 महीने बाद उसके लिए आते हो, तो दैट डज नॉट मेक सेंस. दैट डज नॉट क्रिएट कंसेंसस एट आइटम because now you're coming up to 15 days or 1 month, I might have sold that to someone else. Okay. So consensus at item says that both the parties must agree upon the same subject matter at the same time frame. Okay. Now moving on to the next two is the promise, which you can see on the screen, that is section 2B में दिया गया है
कि एग्रीमेंट में एक टर्म यूज किया है प्रॉमिस, तो लॉ कहता है कि हम प्रॉमिस भी डिफाइन करेंगे। प्रॉमिस क्या होता है? व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज एजेंट। एक व्यक्ति जिसको प्रपोजल, जिसको ऑफर दिया गया है, अगर वो अपना दे देता है, अप्रूवल दे देता है, तो हम क्या कहते हैं कि दैट इज एग्रीमेंट फॉर द प्रपोजल इट इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और वो क्या बन जाता है? एक प्रॉमिस बन जाता है। अब इसी प्रॉमिस एग्रीमेंट को हम जब लीगल एग्रीमेंट जोड़ देंगे तो वो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, and any agreement may be regarded as a contract if it is enforceable by law. That is, it gives rise to the to such obligations as may be enforced by the court. Moral, social, religious obligations do not form agreements because they do not create any legal duty. तो अगर हम किसी भी तरीके का सोशल एग्रीमेंट कर रहे हैं, मॉरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, दान पुण्य करने की बात करी है, ठीक है, या वही पार्टी देने की बात की है, या ड्रेस दिलाने की बात की है, ठीक है, रिलीजियस पूजा पाठ करने की बात की है, ठीक है, इस तरीके का हम कोई भी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह का डील कर भी रहे हैं, तो दिस इज नॉट एन लीगल ऑब्लिगेशन बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सेबल अंडर द लॉ। वी आर नॉट मेकिंग एनी एग्रीमेंट which is going to be enforceable by law. So you can take up an example. For suppose, for example, B says to C, please come to my house, and then we shall go to cinema together. C went to B's house, but B could not spare time for entertainment due to some other urgent engagement. ठीक है, तो बी ने सी को बुलाया घर पे कि चलते हैं सिनेमा देखने। जब सी आता है तब वो किसी अर्जेंट काम में एंगेज है। Now here C cannot sue B for the damages if any due to his not fulfilling the promise। अब यहाँ पे सी ऐसा थोड़ी कहेगा तो मैं कोर्ट में sue करूंगा, मैंने अपना टाइम खराब किया, मैं ऑफिस छोड़कर आया, कॉलेज छोड़कर के आया तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ सी cannot sue the B for the unfulfillment of the promise, and the reason is that B was in a social obligation। ये क्या था? एक social obligation ही तो था एक दूसरे के प्रति। BNC had no intention to create any legal relation or obligation। Now, promises should not be the sports for an idle art or mere matters of pleasantry, never intended by the parties to have any serious effects whatsoever। तो जो एग्रीमेंट में प्रॉमिस किया जा रहा है, हमने कहा क्या कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? ऐसे प्रोमिसेस, ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो लॉ कहता है कि प्रोमिसेस ऐसे नहीं करने चाहिए, एग्रीमेंट ऐसी चीजों का नहीं करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो मियर प्लीजेंट्री मैटर्स के लिए हो, मजे करने के लिए हो, ठीक है, जिसका कोई भी सीरियस मुद्दा ना हो। So agreements made between husband and wife do not constitute contract because they never intend to create any legal consequences। तो भी हस्बैंड वाइफ अगर डेली दिन भर जो है घर में है, मम्मी पापा हैं, ठीक है, भाई भाई हैं, ठीक है, if we are daily talking each other, laughing and we are saying मैं कल यहाँ चलेंगे, परसों वहां चलेंगे, ये काम करना है, वो काम करना है, और कल नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सबको स्यू करते चलो। So these agreements, what is happening in the daily nature at the social level, or you can say moral level or the religious level, do not form the contract, and that is what is meant by enforceable by law। Okay, so in sum, it has to be noted that the law of a contract is concerned only with those obligations which arise out of agreements, and with those agreements which create legal duties or relations। And therefore, we can say that all contracts are agreements, but ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसमें कि लीगल एलिमेंट होगा। बच्चे मेरी आवाज आ रही है क्या? Am I audible to all of you? Good। ये स्लाइड खत्म हो गई थी, अब मुझे आपको क्या देना है? I have to start with necessary elements of valid contract, and as I told you today my laptop got crashed, so I will just write points on the whiteboard, one or two, and I'll explain। शाम तक मैं उसकी फाइल आपको भेज दूंगी, मेल में मेरे पड़े होंगे, I'll have to just search it out वरना टाइम वेस्ट। अच्छा, just give me a second, whiteboard
इस लैपटॉप में आई हैव टू पर्सनलाइज होती है, मोबाइल हो गई, लैपटॉप हो गई, तो वर्क ऑन माइंड सिस्टम। हम लोगों ने उतना काम कर लिया और उतना जो है मैंने आपको स्लाइड्स में दिया। अभी जो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, जस्ट एडजस्ट लिसन इट फॉर 2 minutes एंड आई शेयर द फाइल एंड टुमारो विल हैव अ डिस्कशन। एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर अभी आप लिख रहे हैं तो बस ये हेडिंग डालकर और जो पॉइंट्स में मतलब पॉइंट डाल रही हूँ बस, बाकी रेस्ट आई टॉक अबाउट फाइल आई सेंड, डोंट वरी। So your heading will be elements of valid contract, and the first point would be offer and accept. I hope this is visible to all of you. Okay. Now, all agreements are not contracts. Only that agreement which is enforceable at law is a contract, and that which is not enforceable at law cannot be a contract. Okay. It means that the parties to the agreement must have intended for legal consequences to be legally enforceable. An agreement to be legally enforceable must have certain elements, and हम किसको कहेंगे, हमने बोला ना कि वही एग्रीमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो लीगली वैलिड होंगे, ठीक है, लीगली एनफोर्सेबल होंगे। अब लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो अब लीगल क्या होगा, लीगल क्या होगा, हम किस एग्रीमेंट को कहेंगे कि भाई ये लीगल है। तो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज डिफाइंड सर्टेन एलिमेंट्स जिनका प्रेजेंस ये मानेगा, जिसका प्रेजेंस होने से हम कह सकते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल तरीके से हुआ है, ठीक है। अब वो एलिमेंट क्या क्या है, ठीक है। सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट states that all agreements are the contracts if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. Thus, the essential elements or necessary conditions of an agreement to become a valid contract may be enumerated, like first one, offer and acceptance. Offer क्या होता है? In order to create a valid contract, there must be an agreement between two parties. Agreement होने के लिए क्या होना चाहिए? एक पार्टी ऑफर करेगी, ठीक है, और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। हमने आपको ये पहले ही क्लास में बताया था कि for a contract to happen there must be two parties of which one should be offerer and the other should be offered, ठीक है। मतलब एक ऑफर करेगा, अगला उसको एक्सेप्ट करेगा। अब वो ऑफर भी क्या होना चाहिए? लीगल ऑफर होना चाहिए, लीगल ऑफर होना चाहिए, लॉफुल ऑफर होना चाहिए। लॉफुल ऑफर क्या होता है उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी यहाँ शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं। So there must be a lawful offer and a lawful acceptance of the offer made, resulting in an agreement. ठीक है? For example, B proposes to sell his scooter to C for rupees 10,000 and C accepts this proposal. It is a valid agreement between two. क्यों? क्योंकि A ने पहले जो है B को ऑफर किया है और B ने उसको फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस किया। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ऐसा नहीं होना चाहिए दिलप्रीत ऑफर इज अ प्रपोजल बाय 1.5। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई दो लोग दोस्त हैं, उनको पता है कि एक दोस्त जो है स्कूटर बेचने का शायद मन बना रहा है, तो हमने पहले ही बोला कि हम ले लेंगे, स्कूटर खरीद लेंगे, ठीक है। ये तो फिर ऑफर हो गया। या फिर एक्सेप्टेंस की नॉट कम फर्स्ट, आर यू गेटिंग दिस फीलिंग कि पहले ऑफर होना चाहिए और उसके बाद एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक्सेप्टेंस पहले हो गया, ठीक है। तो देयर शुड बी अ वैलिड लॉफुल ऑफर मेड बाय वन पार्टी फॉलोड बाय अ वैलिड लॉफुल acceptance and it will result into a valid agreement between the two, ठीक है। Thus only proposal or only acceptance without the proposal cannot constitute an agreement, okay। The law has prescribed certain rules for making the offer and acceptance. Now, to create a valid contract, offer and acceptance must satisfy these rules.
and we will be talking about these rules in the next chapter. ठीक है, अभी हम लोग जो है इसमें इंट्रोडक्टरी लेके चलते हैं कि क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है। यही सारे एसेंशियल एलिमेंट्स एक्चुअली बच्चों आप लोग के नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट्स में। तो अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि एक लॉफुल ऑफर के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए और एक लॉफुल एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या चीजें बंदे को करनी चाहिए। आप इतना समझ लीजिए कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज को, एक पार्टी को ऑफर करना होगा, अगली पार्टी को एक्सेप्ट करना होगा, तभी जाकर के एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस विल मेक अ पार्ट ऑफ सीए सीएस सीएमए फाउंडेशन। एक उसमें आपका पेपर है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में 4 यूनिट होंगे आपके सीए सीएस और सीएमए फाउंडेशन में। जिन 4 यूनिट में ये पहला यूनिट है ये पेपर आपका, ठीक है। तो जो भी तैयारी कर रहे होंगे वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे, और जो लोग नहीं कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे करने का, परस्यू करने का, तो वो समझ जाइए कि पैरेलल आपका ये पेपर तैयार हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनेगा। वी विल हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन दिस पेपर, ठीक है। बहुत डिस्कशन करने वाले हम लोग, बहुत मजा आएगा, ठीक है। Once I'll start with the case studies and you'll come up with the problems, like last class में कुछ बच्चे problems पूछ रहे थे, ठीक है। तो you'll come up with different case studies, ये होगा वो होगा, and we'll have a very healthy and happy discussions. So we'll wait for the same for the next one. Now, second essential element क्या होता है valid contract के लिए? You can see on your screen that there must be a legal relation. Creating legal relation. ठीक है। दो पार्टी जो एक ऑफर कर रही है, एक एक्सेप्टेंस दे रही है, ठीक है। उन दोनों पार्टी का मानसिक उद्देश्य क्या था कि इस ऑफर और एक्सेप्टेंस से जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट क्रिएट हो, वो एक लीगल प्रारूप ले ले, ठीक है। क्योंकि लीगल प्रारूप जरूरी है अगर आप कमर्शियली कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल को आपको, मैंने बार बार कहा है कि अगर आपने लीगल एग्रीमेंट नहीं किया, लीगल रिलेशंस नहीं बनाया, तो कल को आप अगली पार्टी को डिफॉल्ट करने पे स्यू नहीं कर पाओगे। तो एसेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या है कि ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ है, और दोनों पार्टी ने ये ऑफर एक्सेप्टेंस क्यों किया है? क्योंकि वो लीगल रिलेशंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। In order that an offer may be the basis of the contract, it must be made with a view to create legal relations. It means that parties must intend that if one of them fails to perform his promise, one would be answerable in the law for that failure. ठीक है, दोनों का इंटेंशन था लीगल रिलेशन बनाने का, क्योंकि उनका इंटेंशन ये था कि अगर कोई भी पार्टी अपनी प्रॉमिस परफॉर्म करने से फेल कर जाती है तो उसको जवाबदेही बनेगी कहाँ? कोर्ट। Thus, where a father fails to pay his son the promised pocket money, the son cannot sue the father for the failure of his promise because it was purely a domestic arrangement. ठीक है, पापा आपसे कहते हैं कि मंथ का 2,000 रुपए हम पॉकेट मनी देंगे बच्चा, ठीक है, और किन्हीं वजह से अगर वो नहीं दे पाते हैं तो आप उनको स्यू नहीं करने जा रहे हो कोर्ट में। Why? Because there was no intention to create a legal relation. It was just a domestic arrangement or घरेलू, ठीक है, social agreement. It is thus clear that an agreement which does not result in creating a legal relation is not a contract. तो इस बात से बिल्कुल जाहिर होता है कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई भी प्रॉमिस जिसमें लीगल रिलेशन बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। मम्मी कहती है मार्क्स अच्छे ले आओ, स्कूटी दिलवाएंगे, मार्क्स ले आने के बाद आपको स्कूटी नहीं दिलवाती है, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू सी योर मम्मा बिकॉज it is not, that promise was not done in order to create any legal relation. उसका कोई ऐसा objective नहीं था. It was just a domestic promise. Is that clear to all of you? सबको समझ में आ रहा है? वही मैंने बोला कि this paper is very interesting. Theory paper है. All you need is that you need to remember the section. Once you will remember the sections, तो ये जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये नाम आते ही आपको समझ में आ जाएगा। या जब भी अभी मैं केस स्टडीज कराऊंगी और 5-5 नंबर की केस क्वेश्चंस भी आते हैं,
ठीक है, आपको सिचुएशन देगा, ये हो गया वो हो गया, तो अभी क्या होना चाहिए। तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि इसको पढ़ाने के बाद आप लोग इस पोजीशन में होंगे कि आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए। लेकिन यू नीड टू डिफेंड योर आंसर बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन। ठीक है, 5-5 नंबर की केस स्टडीज भी आते हैं एग्जाम में, और उसको आपको जस्टिफाई करना होता है। लेकिन अगर आपने जस्टिफिकेशन में सेक्शंस मेंशन नहीं किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आपने पूरी रीजनिंग लिख दी है लेकिन आपने नहीं बताया, जैसे लॉयर बोलता है ना, मूवीज वगैरह में देखा होगा, फला फला सेक्शन के तहत तहत फला फला सेक्शन के तहत। ठीक है, तो अगर आपने सेक्शन बता करके नहीं डिफेंड करा उस केस को, तो आपको जो है मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब जैसे कि आपको एक सिचुएशन देते हैं। X promises to give a ring to his friend Y at the time of his marriage. He fails to give the ring when marriage takes place. Can Y claim the ring? केस सुना आपने? एक्स ने अपने फ्रेंड वाई से कहा, किसने नहीं सुना? चलिए मैं अभी 2-3 केसेस देती हूँ। एक्स ने वाई से कहा अपने दोस्त से कि मैं तुम्हारी शादी पे तुमको रिंग दूंगा। एक्स promises to give a ring to his friend Y at the time of his marriage. He fails to give the ring when marriage takes place. Can Y claim the ring? No. Okay. Why? You will write the answer no. The promise does not create a legal relation in this case. As per section 2H, a contract is something which is an agreement having a legal relation, and here there's no legal relation, therefore he cannot claim the ring. Okay, next आता है आपका, next case सुनिएगा। X agrees to marry Y. Y dies before the marriage takes place. What happens to the contract? Void हो जाएगा उनकी का खंडन पर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चंस। अच्छा, अगर आपने एमसी, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन एमसीक्यू चल जब भी कॉलेज खुलेगा आप लोग लाइब्रेरी से इशू कराएंगे, तो हर चैप्टर के एंड में जो है 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के तौर पे दिया हुआ है, इस तरीके के छोटे छोटे केस स्टडी। और ऐसे केस स्टडीज आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं। अब मान लीजिए एक्स promises to pay y bills 500 if he fatally hurts z. y does so, मतलब एक्स ने वाई से कहा कि मैं तो 500 रुपए दूंगा, चलो ये उसको जेड को मार के हो। कैन वाई रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स? X promises to pay Y rupees 500 if he fatally hurts Z. Y does so. Can Y recover the amount from X? Is my voice breaking? Aryan? No. Yes. Yes. No कौन बोला था सर? Voice break क्यों कर रही है? वरुण वॉइस ब्रेक कर बोल रही हूँ तो मेरी आवाज कितनी बढ़िया सुनाई दे रही है। ये सुनाई दिया वरुण? पलक प्रिया इन लोग को नहीं ब्रेक कर रही आवाज। एक्स ने प्रॉमिस किया वाई से कि वो उसको 500 देगा if he fatally hurts Z. Y does so. Can Y recover the amount from X? No, ma'am. Aparna Bajpayee illegal. No, as it is not an illegal agreement. This is the illegal contract. Very good. This should be the statement. No is incomplete answer.
You need to answer why no. No, because the agreement is illegal, so Y cannot recover the amount from X. Clear? Okay, these are like small samples. Next class में हम लोग बाकी elements discuss करेंगे. Here's the link for today's class. You can mark your attendance. ये फाइल मैं शाम तक आपको भेज दूंगी. So that tomorrow we'll have that file in the class. I told you आज laptop crash हुई थी, चीजें इधर उधर. I'll have to arrange by the evening. I'll arrange and then tomorrow we'll have a good class. Thank you. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. Otherwise attendance मार करके जा सकते हैं. थैंक यू बच्चों. किसी को कोई डाउट?